ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवताम भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम त्रैमासिक लाइव संस्कृत शिक्षणम की कक्षा संख्या 94 को पढ़ने जा रहे हैं। 94 को पढ़ेंगे। 93 क्लास हमने आपको पढ़ा दिए। आज हमारी कक्षा है 94वीं कक्षा। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा। उस पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ें, तब ये सीरीज आपको समझ में आएगी। कोई भी व्यक्ति आरंभ से 0 लेवल से लेकर के 3 मास के अंदर इस कोर्स से अच्छी संस्कृत भाषा का संभाषण तथा लेखन तथा पढ़कर के अर्थ को समझना सीख सकता है। चलिएगा मित्रों, निरंतर शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और चैनल से अपने मित्रों को जोड़ते रहें। गत कक्षा में मैंने आपको मित्रों णिच प्रत्यय के बारे में कुछ बताया था और एक शब्द का रूप याद कराया था। कुछ शब्द लिखाए थे, कर्ण शब्द के रूप याद कराए थे और ये नियम बताया था णिच प्रत्यय का। वो मैंने आपको लिखा भी दिया था। अभी इसमें और भी आपको आज पढ़ाना है और आगे की एक कक्षा, 2 कक्षाओं में ये कंप्लीट हो जाएगा णिच प्रत्यय का। एक कक्षा हो गई, 3 कक्षा हो जाएंगे। तो कल मैंने आपको ये बताया था णिच के विषय में कि जब कोई व्यक्ति क्रिया को स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाता है तो इस प्रकार की क्रिया को कहने के लिए मूल जो धातु होती है उससे हमको एक णिच प्रत्यय लाना होता है। क्या लाना होता है? णिच प्रत्यय। और णिच का ई बचता है, ये मैंने बता दिया था। ठीक है। और आपको यहाँ पर 2-3 उदाहरण भी ये दिखाए थे। पढ़ना पढ़वाना और लिखना लिखवाना, खाना खिलाना अथवा खिलवाना, दोनों हो सकते हैं। ये भी बता दिया था णिच प्रत्यांत धातु के रूप सामान्यतः परस्मै पद में ही चलाना होता है। कहीं विशेष स्थिति में आत्मनेपद होता है, अन्यथा जो णिच धातु णिजंत नई धातु बनती है उसके रूप परस्मै पद में ही चलाने होते हैं। और प्राथमिक स्तर में आपको केवल परस्मै पद में ही जानना है, आत्मनेपद में नहीं जानना है। आत्मनेपद को जानने के लिए आपको व्याकरण पढ़ना होता है। ठीक है, वो आपको सेकंड लेवल में बता दिया जाएगा, अथवा जब आप व्याकरण की कक्षा को ज्वाइन करेंगे उसमें आप समझ जाएंगे। चलिएगा, अभी मैंने आपको णिच के नियम में क लिखा दिया था, नियम 84 में क लिखा दिया है। अब आपको अभी और लिखना होगा। इसी णिच वाले नियम 84 के अंदर ख लिखिएगा। कॉपी को खोलिएगा, पेन को लीजिएगा हाथ में। ख नंबर लिखना है आपको। ख णियंत धातुओं के साथ
मूल धातु के कर्ता में तृतीया होती है। तृतीया अर्थात तृतीया विभक्ति होती है। और कर्म में द्वितीया तथा प्रेरक कर्ता में प्रथमा एवं क्रिया का पुरुष और वचन प्रेरक कर्ता के अनुसार होता है। चलिएगा, ये आपने नियम लिखा, ये इसको समझ लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, णयंत धातुओं का अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो वाक्य में णयंत धातुओं का प्रयोग करते समय हमें क्या समझना है? समझना है क्या बताया आपको कि कोई भी णयंत धातु हम लेंगे, उसका रूप वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो क्या करना है, कैसे करना है, उस वाक्य को कैसे बनाना है? कहते हैं उस वाक्य के अंदर हमको ये देखना है पहले कि इणुच प्रत्यय जिस धातु से आया है, ध्यान दीजिएगा, इणुच प्रत्यय जिस धातु से आया है तो एक नई णिजंत धातु बन गई। तो मूल धातु, मूल धातु का अर्थ हो गया जैसे ये है लिख धातु है, लिख, ठीक है, लिख धातु क्या है, सामान्य है, और इसको ऋणजंत बना देंगे तो क्या बन जाएगा, लेखी, ऐसे बन जाएगा। आपको ये सारा मैं आगे बता दूंगा। ये ऋणजंत हो गई और ये सामान्य है, ये मूल धातु है और इसमें क्या है, णिच आ गया है। तो कहते हैं जो हमको वाक्य में ये देखना होगा कि जो मूल धातु का कर्ता कौन है, मूल धातु की जो क्रिया है उसको करने वाला कौन है। णिच तो करवाने वाला कहता है, णिच प्रत्यय आता है वो तो करवाने वाला होता है, पर करने वाला कौन है? तो कहा कि मूल धातु का जो कर्ता होगा वाक्य में, उसमें हमें क्या, कौन सी विभक्ति करनी है, तृतीया करनी है, प्रथमा नहीं करनी है। ध्यान देंगे, अभी वाक्यों में आपको दिखाऊंगा क्या करनी है, प्रथमा नहीं करनी है, कौन सी विभक्ति करनी है, तृतीया। णिजंत धातु का जब प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या होता है, दो कर्ता होते हैं, एक क्रिया को करने वाला होता है और एक क्रिया को करवाने वाला होता है। ध्यान देंगे, ये तो समझे क्या, एक क्रिया को करने वाला होता है, एक करवाने वाला होता है, दो होते हैं। तो कहते हैं कि जो मूल धातु का कर्ता होगा उसमें क्या करनी है, तृतीया विभक्ति। और जो कर्म होगा, कर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यदि कर्म होगा तो कर्म में तो द्वितीय विभक्ति ही होगी, ये ध्यान रखेंगे। क्या होगी, कर्म में द्वितीय विभक्ति ही होगी। तथा प्रेरक कर्ता होगा, माने जो कार्य को करवाने वाला होगा, क्या होगा, कार्य को करवाने वाला जो होगा, उसमें कौन सी विभक्ति होगी, उसमें कहते हैं उसमें प्रथमा विभक्ति होगी, ठीक है, उसमें प्रथमा करनी है। और जो णिजंत धातु, णिजंत धातु का प्रयोग करेंगे तो इसका रूप हम लकार का बनाएंगे आप, तो उसका जो वचन होगा और पुरुष होगा वो किसके अनुसार होगा, मूल इस कर्ता के अनुसार नहीं होगा, मूल धातु के कर्ता के अनुसार नहीं होगा,
जो णजंत धातु का जो प्रेरक करता है, जो प्रेरक करता है उसके अनुसार होते हैं पुरुष और वचन। अब आपको ये बात आराम से समझ में आ जानी चाहिए, आ जानी चाहिए, नहीं आई गई। और कोई बात नहीं, नहीं भी थोड़ी बहुत बची है तो चिंता मत कीजिए, उदाहरणों में मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है। आइएगा, मैं इस नियम के लिए आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूं। ये देखिएगा, उदाहरण के तौर पर मैंने आपको ये लिखा है, सह संस्कृतम लिखति, ठीक है। ये सामान्य धातु है, इसमें कोई णिच नहीं है। इसका अर्थ क्या है, वह संस्कृत को लिखता है। क्या है, वह संस्कृत को लिखता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या करना है, अब हमको इसका णिच बनाना है। अब हमको इसका लिख धातु का हमको णिच में प्रयोग करना है। णिच में प्रयोग हुआ तो क्या होगा, कोई व्यक्ति उससे संस्कृत को लिखवाता है, या मानिएगा मैं लिखवाता हूं। अब मैं णिच का प्रयोग ये है, अहम तेन संस्कृतम लेखयामि। क्या है, अहम तेन संस्कृतम लेखयामि, मैं उससे संस्कृत को लिखवाता हूं, ये अर्थ हो गया। अब सबसे पहले आपको यह देखना होगा, इस वाक्य के अंदर और इस वाक्य के अंदर दोनों में लिखने वाला कौन है, लिखने वाला वह है, ठीक है। इस वाक्य में भी वह सामान्य वह लिख रहा है, लिखता है, अथवा उसके द्वारा लिखा जा रहा, माने उसके द्वारा लिखवाया जा रहा, अर्थात वो ही लिख रहा है। लिखवा तो मैं रहा हूं, परंतु लिखना क्रिया तो वही कर रहा है। अब देखिएगा, हमने नियम क्या पढ़ा, यहां पर मूल धातु लिख है, इसका कर्ता कौन है, ये सह। और अब ये हो गया णिच, अब लिखवाने वाला मैं हूं, ठीक है। मैं क्या हो गया, प्रेरक हो गया। मैं उसको प्रेरणा दे रहा हूं, भाई लिखो, तुमको पैसे मिलेंगे, इनाम मिलेगी, तुमको अच्छे अंक मिलेंगे, ठीक है, तुम्हारा परसेंटेज अच्छा आएगा। मैं उसको प्रेरणा दे रहा हूं, मोटिवेशन दे रहा हूं। तो क्या, अहम तेन संस्कृतम लेखयामि। अब देखिएगा, इसमें मूल धातु का कर्ता कौन है, ये तेन, इसलिए इसमें हमने क्या कर दी, तृतीया। बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं, समझ में आना चाहिए। इस तेन में अब क्या हो गई, तृतीया। और जो प्रेरक करता कौन है, यहां पर मैं, तो इसमें प्रथमा है, अहम, प्रथमा हो गई इसमें। ये क्या है, कर्म है, यहां पर भी कर्म है, यहां पर भी कर्म है, कर्म में द्वितीया हो गई, संस्कृतम, ठीक है जी। और जो णिच धातु का जो रूप चलाएंगे, उसका पुरुष और वचन किसके अनुसार होगा, प्रेरक कर्ता के अनुसार। प्रेरक कर्ता क्या है, ये है, ये उत्तम पुरुष है, एक वचन है, इसलिए णजंत धातु का क्या आएगा रूप, उत्तम पुरुष एक वचन। अब ये आपको बात पूरी समझ में आनी चाहिए, और पूरी समझ में तो और अच्छी तब आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस अभी मैं और भी वाक्यों को दिखाऊंगा, बहुत सारी धातुओं को लिखाऊंगा आपको, क्योंकि आप णजंत धातु बना नहीं सकते अभी, ठीक है। अब देखिएगा, ये वाक्य हो गया, समझ गए आप इसमें नियम। और एक और वाक्य लीजिएगा, दूसरा वाक्य आपका, वृत्त्याः कार्यं करोति। नौकर कार्य को करता है, सर्वेंट कार्य को करता है। यहां क्री धातु है, ये मूल धातु क्री, क्री धातु का कर्ता कौन है, भृत्य। भृत्य में प्रथमा हो गई है, इसलिए
और ये क्या है, कर्म है, कार्य को करता है। ठीक है। अब यदि क्री धातु से हम णिच लाएं, अर्थात कोई व्यक्ति उस नौकर से काम करवाए, काम तो नौकरी करेगा, परंतु कोई दूसरा उसको कहे कि भाई करो, तो वाक्य क्या बनेगा, नृपाः भृत्येन कार्यं कारयति। अब देखिए, ये इसका अर्थ हुआ राजा नौकर से कार्य को करवाता है। यहां पर कार्य को करने वाला कौन है, भृत्य। और यहां पर भी कार्य को करने वाला कौन है, भृत्य। कार्य तो भृत्य करेगा, पहले अपनी मर्जी से कर रहा था, अब राजा की मर्जी से कर रहा है। इतना ही तो अंतर है, कार्य तो वही कर रहा है। कभी मेरी मर्जी से आप पढ़ते हैं और कभी आप अपनी मर्जी से पढ़ते हैं, अंतर आता है। ठीक, ये आप देखिएगा, यहां पर मूल धातु, क्री धातु जो मूल है उसका कर्ता कौन था, भृत्य। तो जब अनिश्चित में लाएंगे तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी, अब तृतीया होगी, अब प्रथमा नहीं होगी। और ध्यान देंगे, कर्म में द्वितीया हो गई, ये द्वितीया का है। और जो प्रेरक करता है, प्रेरक कर्ता में नृपा, ये प्रेरणा दे रहा है, प्रेरणा अर्थात उसे करवा रहा भाई कर कार्य, तो इसमें प्रथमा हो गई है। ठीक है। और जो णिच प्रत्यांत धातु का जो रूप है उसका पुरुष और वचन किसके अनुसार होगा, बोलो, राजा के समान, नृप के समान। ये प्रथम पुरुष एक वचन है, तो ये क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। अब आपके सामने इस प्रकार के लाखों वाक्य आ जाएं, ये नियम काम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये नियम ध्यान रखना है। अभी कुछ वाक्यों को दिखा दूंगा, फिर आपको बहुत सारी धातुएं लिखाई जाएंगी। अगली कक्षा में धातु लिखाऊंगा और धातुओं के रूप बनाना भी सिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलिएगा। बहुत आनंद आ रहा है मित्रों, आप लाखों किलोमीटर दूर बैठे हैं, परंतु ऐसा है, लगता है कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। चलिएगा, अब ये नियम हमने आपको ये बता दिया कि ऋजंत धातुओं के साथ मूल धातु के कर्ता में तृतीया होती है। मुख्य रूप से हमने आपको यहां पर यह भी बताया तृतीया होती है। अब क्या होता है, कहीं कहीं पर, क्या ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं पर मूल धातु के कर्ता में जब ऋजंत काल बनाते हैं तो वह तृतीया नहीं होती है। कुछ जगह कौन सी होती है, द्वितीया करते हैं। क्या करते हैं, द्वितीया। अब वो कौन सी जगह मूल धातु के कर्ता में तृतीया नहीं होती है, द्वितीया होती है। कर्म में तो द्वितीया होती है, परंतु मूल धातु का जो कर्ता है उसमें भी द्वितीया होती है, तृतीया नहीं होती है। इस बात को बताने के लिए आपको आगे का नियम लिखाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। लिखिएगा गा नंबर लिखिएगा। लिखिए, जाना, जानना, कामा लगाते जाइएगा। समझना, खाना, छोड़ना, पढ़ना, बोलना, देखना, सुनना, चढ़ना, पीना, ले जाना। कोष्ठक में लिख लीजिएगा ह्री, ह्री धातु, ये ह्री धातु है। ठीक है, कोष्ठक में लिख लीजिएगा ह्री।
ह्री का अर्थ हो जाता ले जाना। ह्री के कई अर्थ होते हैं, परंतु ह्री का जब अर्थ ले जाना होगा तब की कह रहे हैं। अर्थ वाली तथा अकर्मक धातुओं को ऋजंत बनाने पर वाक्य में मूल धातु के कर्ता में तृतीया न होकर द्वितीया ही होती है। तथा कर्म में पूर्ववत द्वितीया एवं प्रेरक कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। ये बहुत विशेष है। जब आप इणुच ला करके इण्यंत धातु का प्रयोग करेंगे वाक्य में, तब आपको ये दो नियम हमेशा याद रखने, ये आपको अच्छी तरह स्मरण होने चाहिए, तभी आप वाक्यों की संरचना सही कर सकते हैं, अन्यथा आप गलती कर देंगे। ये ध्यान रखेंगे। ये मैंने आपको क्या बताया, देखिएगा। एक तो जाना अर्थ वाली धातु, जाना माने जाने, जाने को कहने वाली जो भी धातुएं हैं, कोई भी धातु, कितनी भी हो सकती हैं, 2 3 4 5 कुछ भी हो, ठीक है। जैसे गम धातु है, आप सभी जानते हैं गम का अर्थ जाना होता है, ई का अर्थ जाना होता है, ठीक है। चल का अर्थ भी जाना होता है, माने जाना का अर्थ है गति करना, माने एक स्थान से दूसरी जगह को प्राप्त होना। जानना, जानना का अर्थ होता है समझना, ठीक है। जानना, किसी चीज को जानना, किसी बात को जानना, जानने के अर्थ वाली कोई भी धातु हो। समझना, समझने के अर्थ वही है, एक तरह से समझना जानना समानार्थक है। खाना, खाने के अर्थ वाली धातुएं। और छोड़ना, जैसे तेज धातु है छोड़ने के अर्थ में, ठीक है। पढ़ना, पट धातु है, ठीक है। और भी है। बोलना, वद धातु है, ब्रू धातु है, वच धातु है, ये बोलने के अर्थ वाली है। देखना, देखने के अर्थ वाली धातु है, 2-4 धातुएं हैं। सुनना, सुनने के अर्थ वाली धातु, जिनका अर्थ सुनना है। चढ़ना, चढ़ना माने किसी के वृक्ष आदि, दीवाल आदि, कहीं पर भी नीचे से ऊपर को चढ़ना। पीना, दूध पानी आदि पीने के अर्थ वाली धातु है, ठीक है, मुख्य रूप से पा धातु है। और ले जाना अर्थ वाली ह्री धातु। क्या है? ले जाने अर्थ वाली कौन सी धातु? ह्री, केवल ह्री, सभी धातु नहीं, केवल ह्री धातु। अर्थ वाली तथा अकर्मक धातु
इतने अर्थ वाली धातुएं तथा अकर्मक सभी धातु। क्या है? अकर्मक सभी आ जाएं, चाहे उनका कुछ भी अर्थ हो। अकर्मक तो पता ही है आपको, जिन धातुओं का कर्म नहीं होता वो अकर्मक है। जैसे हस धातु है, हस धातु है, अकर्मक है। स्वप धातु है, सोने अर्थ वाली। शींग धातु है। तो अकर्मक सभी धातु, चाहे परस्मयी पदी हो, चाहे आत्मनेपदी हो, चाहे किसी के अर्थ वाली हो, अकर्मक सभी धातु। जब इन धातुओं से हम ऋच ले आते हैं, क्या? जब इस प्रकार की धातुओं से हम ऋच प्रत्यय लाते हैं, तब जो ऊपर वाला नियम हमने बताया था उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, थोड़ा सा मुड़ाव करना पड़ता है, थोड़ा सा अलग रास्ते से ले जाना पड़ता है। क्या ले जाना पड़ता है? इन धातुओं के ऋजंत के बनाने पर जो मूल धातु का कर्ता होता है वाक्य में, उसमें तृतीया नहीं होती है। क्या होती? नहीं होती है, तृतीया नहीं करते हैं। जो ऊपर वाले नियम में तृतीया बताई थी, तृतीया को कट कर रहे हैं। तृतीया नहीं होती है, क्या होती है? द्वितीया होती है। ना तो प्रथमा तो होती ही नहीं है, तृतीया भी नहीं होती है, द्वितीया होती है। और जो कोई कर्म है उसमें, उस कर्म में भी द्वितीया होती है, वो तो पहले जैसा ही है। क्या? पहले जैसा ही है। और जो क्रिया का जो ऋजंत धातु का रूप होगा वो कैसा होगा? वो प्रेरक कर्ता के अनुसार उसका वचन और पुरुष होगा, जैसे पहले बताया। बस एक चीज का मना कर रहे हैं कि मूल धातु के कर्ता में तृतीया नहीं होती है, द्वितीया होती है। क्या? द्वितीया होती है। अब आप समझ जाएंगे। अब उदाहरण देख लेते हैं इसके। ठीक है, देखिएगा। अब मैं आपको दोनों प्रकार के उदाहरण दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, उदाहरण में देखिएगा। नंबर 1, शिक्षकः छात्रैः लेखम लेखयति। शिक्षक माने अध्यापक छात्रों के द्वारा लेख को लिखवाता है। यही अर्थ हो गया। ये क्या है? ये मूल धातु का कर्ता था, तो इसमें तृतीया हो गई। ये प्रेरक कर्ता, इसमें प्रथमा हो गई। ठीक है, और कर्म में द्वितीया हो गई। और इस क्रिया का इसके अनुसार, प्रेरक कर्ता के अनुसार वचन और पुरुष हो गया। ठीक है, पहले वाला नियम है ये। अब देखिएगा दूसरा है, सा रमया ओदनम पाचयति। क्या? सा रमया ओदनम पाचयति माने वह कोई स्त्री है, वो क्या है? रमा नाम की स्त्री से ओदन को, चावल को पकवाती है। क्या करती है? चावल को पकवाती है। तो सा रमया ओदनम पाचयति। अब पकाने वाली कौन है? ओदन को पकाने वाली कौन है? रमा। तो रमया में तृतीया, रमा में तृतीया होगी रमया। और उसको कौन पकवा रहा है? सा, वह, तो इसमें प्रथमा हो गई। ओदन क्या है? कर्म है। ठीक है, और पाचयति, इसका वचन और पुरुष कैसा हो जाएगा? प्रेरक कर्ता के अनुसार। ये कैसा है? प्रथम पुरुष है, एक वचन है, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन हो गया, पाचयति। ठीक है, ये रूप आपको बनाना हम सिखा देंगे। अभी तो उदाहरण पहले दिखा रहे हैं, तब आप रूप बनाएंगे अपने आप, फिर वाक्य बनाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा। अब दूसरे नियम वाला देखिएगा। नंबर 3, पुष्पा मनोजम चंद्रम दर्शयति। देखिएगा, पुष्पा नाम की कोई स्त्री है, वो मनोज नाम के लड़के को या किसी को चंद्रमा को दिखाती है। अब देखिए, समझिएगा, हमने आपको नियम पढ़ाया था कि देखने के अर्थ वाली धातु होगी,
ये दृश्य धातु है। दृश्य धातु कैसी है? देखने के अर्थ वाली है। इससे फिर अणिच आ गया यहां पर, ठीक है, अणिच आ गया। क्या है? पुष्पा मनोजम चंद्रम दर्शयति। देख रहे होंगे आप, देखने वाली जो अर्धालु का धातु से अणिच लाएंगे और उसका प्रयोग करेंगे तो मूल धातु का कर्ता होगा, उसमें तृतीया नहीं होगी, द्वितीया होगी। अब देखिएगा, मूल धातु का कर्ता चंद्रमा को कौन देख रहा है? मनोज। कौन दिखा रही है? पुष्पा नाम की स्त्री अथवा कोई बालिका। तो अब ये मूल धातु के कर्ता में तृतीया नहीं है, द्वितीया हुई है, मनोजम। क्या कर दी? क्योंकि ये देखने के अर्थ वाली धातु है, दृश्य। बाकी का नियम समान रहेगा। ये कर्म है, कर्म में द्वितीया रहेगी, और ये प्रेरक करता है, इसमें प्रथमा रहेगी, और इसके अनुसार इसका वचन और पुरुष होगा। कोई कठिनाई तो नहीं है, बिल्कुल कठिनाई नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, तो पुष्पा मनोजम चंद्रम दर्शयति, माने पुष्पा मनोज को चंद्रमा दिखाती है या दिखा रही है, एक ही बात है, ठीक है। अब देखिएगा और देखिएगा, नंबर 4, सचिवाह राज्याधनम दापयति। सचिव माने आप कह सकते हैं जो सेक्रेटरी होता है उसको भी सचिव बोलते हैं। तो सचिव है वो क्या है? राजा के द्वारा धन को दिलवा रहा है। यह क्या है? दापयति, दा धातु का है। दा धातु का अणिच में दापयति बनता है। तो क्या है? दिलवा रहा है। सचिव राजा के द्वारा धन को दिलवा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, यहां प्रेरक कौन है? राजा को प्रेरणा कौन कर रहा है? राजा को कौन कह रहा है कि भाई दो? सचिव कह रहा है। दे कौन रहा है? देना क्रिया कौन कर रहा है? राजा ही कर रहा है। राजा के द्वारा दिया जा रहा तो राजा ही कर रहा है। तो राजा कर्ता हो गया। तो यहां पर ये क्या है? जो हमने पहला जो दूसरा नियम पढ़ा है उसका अनुसार इसमें शर्त नहीं घटती है, तो देने अर्थ वाली उसमें नहीं आई है, इसलिए इसमें तो मूल धातु के कर्ता में तृतीया ही होगी। राज्या, तृतीया, राजन के रूप याद करा दिए आपको। राज्या धनम, ये कर्म है, कर्म में द्वितीया हो गई है। दापयति, ये इसके अनुसार हो गया है। अब आपको ये 4 वाक्य मैंने दिखा दिए। 4 वाक्य में आपको दोनों नियम आराम से समझ में आने चाहिए, ठीक है। परंतु आपको दोनों नियमों की जो शर्तें हैं उनको मस्तिष्क में पहले रखना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, तभी आप नियम को घटा सकेंगे, ठीक है। परंतु अब देखिएगा, ये बात आपको लिखने में ध्यान रखनी है। परंतु कहीं अब आप पुस्तक में पढ़ें तो वहां पर आपके सामने यदि अण्यंत धातु के मूल धातु के कर्ता में यदि द्वितीया दिख रही है तो आप ये नियम समझ जाइएगा, और तृतीया दिख रही है तो ये समझ जाएंगे, आपने आप अर्थ लगा लेंगे कि मूल धातु का कर्ता तो यही है, क्रिया को तो यही कर रहा है, ठीक है। चलिएगा और देखिएगा आगे। नंबर 5 है पुष्पा गणेशम गीतम श्रावयति। पुष्पा नाम की कोई स्त्री है, वो गणेश को, गणेश उसका पुत्र हो सकता है, उस गणेश को गीत को सुना रही है। अब हमने नियम दूसरा पढ़ा था कि सुनने के अर्थ वाली धातु होगी तो मूल धातु के कर्ता में क्या होगी? द्वितीया होगी, तृतीया नहीं होगी। इसलिए यहां पर गणेशम में क्या हो गई? द्वितीया। भाई सुना रही है, सुनने का काम कौन कर रहा है? मूल धातु का अर्थ है सुनना, तो सुन कौन रहा है? गणेश सुन रहा है, तो गणेश में द्वितीया हो गई, तृतीया नहीं हुई। पुष्पा ये कर, इसका प्रथमा विभक्ति हो गई प्रेरक कर्ता में, और ये इसके अनुसार हो गया मूल के, और ये कर्म है, कर्म में द्वितीय विभक्ति हो गई, ठीक है। क्या हो गई? कर्म में द्वितीय विभक्ति हो गई।
चलिएगा नंबर 6, आचार्यः छात्रं व्याकरणम अध्यापयति। क्या? आचार्य छात्र को व्याकरण पढ़ा रहा है, अध्यापयति। अब वही बात आ गई, हमने कहा पढ़ाने के अर्थ वाली जो धातु होगी उसके मूल धातु के कर्ता में द्वितीया होगी। अध्यापयति ये पढ़ाने के अर्थ वाली धातु है, इसका मूल धातु का कर्ता कौन है? छात्र। यहां पर ये कौन सी धातु बताया आपको? आपको लिखाई है अधिपूर्वक ई धातु है, पढ़ने अर्थ में आती है। ठीक है, ऋजंत में ये बनता है अध्यापयति। आचार्य छात्रम व्याकरणम अध्यापयति। तो आचार्य छात्र को व्याकरण पढ़ा रहे हैं या पढ़ाते हैं। अब ये मूल धातु का कर्ता है था, परंतु पढ़ाने के अर्थ वाली, पढ़ने के अर्थ वाली ये धातु है, इसलिए क्या है इसमें द्वितीया होगी, तृतीया नहीं होगी। ये कर्म है, कर्म में द्वितीया हो ही जाएगी। ये प्रेरक कर्ता है, इसमें प्रथमा होगी, और इसका वचन और पुरुष प्रेरक कर्ता के अनुसार हो जाएगा। समझ गए होंगे? चलिएगा अब अपने आप समझिएगा। अब मैंने काफी बोल बोल के आपको थका दिया, आपको नहीं, मैं थका हूं, आप तो सुन रहे हैं। चलिए आइएगा, सातवां, रमेशः सज्जनान कथाम श्रावयति। रमेश सज्जनों को कथा को सुना रहा है। तो यहां पर भी सुनाने के अर्थ वाली, इसलिए मूल धातु के कर्ता सुनने वाले जो सज्जन शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति हो गई है, बहुवचन। ठीक है, बहुत सारे सज्जन लोग हैं। ठीक है, आठवां, गोपालाः गाम तृणानि खादयति। गोपाल गाय को घास खिलाता है, तिनके खिलाता है। तो खाने के अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग करेंगे तो उसके भी मूल धातु के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। तो द्वितीया कर दी यहां पर। गाम ये कर्म में द्वितीया है ये अपने आप में। 9, माता पुत्रम दुग्धम पाययति। अब देखिएगा, माता पुत्र को दूध पिलाती है, ये पा धातु है। पा का पिप बन जाता था, हमने पहले आपको बताया, पेबा बन जाता है, रूप चलाते हैं तो पा का अर्थ है ये पा धातु का पिलाने अर्थ वाली। ये पिलाने अर्थ वाली धातुओं के मूल धातु के कर्ता में क्या विभक्ति होती है? ऋजंत की वाक्य में द्वितीया। तो इसलिए द्वितीया हो गई इसमें। माता पुत्र को दूध पिला रही है, दूध कौन पी रहा है? बालक पी रहा है, पुत्र पी रहा है, तो पुत्र में द्वितीया हुई है, ये कर्म है, इसमें द्वितीया हो गई है। और देखिएगा ये दूसरा नियम घटा है इसमें, माता पुत्रीम स्वापयति। और देखिएगा, माता पुत्रीम स्वापयति, माता पुत्री को सुलाती है। सोता कौन है? पुत्री। ये धातु कैसी है? स्वप धातु कैसी है? अकर्मक। ये आपको पहले बताइए क्या है? अकर्मक। स्वप धातु कैसी है? अकर्मक। तो माता पुत्रीम स्वापयति, माता पुत्री को सुला रही है या सुलाती है। तो अब ये अकर्मक होने के कारण से ये इस मूल धातु का जो कर्ता है पुत्री, उसमें द्वितीया हो गई है। अकर्मक इसलिए कर्म होगा नहीं है, और जो प्रेरक कर्ता है उसमें प्रथमा हो गई है, और इसका वचन और पुरुष प्रेरक कर्ता के अनुसार हो गया है। अब ये अकर्मक धातु का भी मैंने आपको दिखा दिया। अब ये वाक्यों में आपको देखना है कौन सी अकर्मक धातु है, कौन सी सकर्मक धातु है, तब आपको बनाना है। ठीक है, चलिए आइए आगे। 11, सह मित्रम वार्ताम श्रावयति। वह मित्र को वार्ता को सुनाता है। वार्ता माने समाचार को सुनाता है। तो अब देखिए ये सुनने के अर्थ वाली है, इसलिए इसमें भी मूल धातु के कर्ता में कौन सी विभक्ति हुई है? द्वितीया। और ये कर्म है, इसमें द्वितीया है ही अपने आप। 12, हरिः देवान् अमृतम् अभोजयत्।
कहते हैं हरि भगवान ने देवों को अमृत को खिलाया है? हरि भगवान ने देवों को अमृत खिलाया। ये लंग लकार का बना दिया मैंने यहां पर, एक मैंने कहीं और दिखाता हूं, लंग लकार का भी दिखा देते हैं। तो हरि ने, अब क्या है, ये खाने के अर्थ वाली है, इसलिए इस धातु का अमृत किसने खाया? देवों ने। तो मूल धातु के कर्ता कौन है? देव। तो कर्ता इसमें क्या हो गई? द्वितीया हो गई। क्या हो गई? द्वितीया। और ये कर्म है, कर्म में द्वितीया है ही, ये प्रेरक करता है, खिलाने वाले हरि हैं, लो जी खाओ। तो इसमें प्रथमा हो गई और ये लंग लकार का रूप है। 13वां वाक्य, त्वं पुत्रम सत्यम भाषयसि, तुम पुत्र को सत्य को बुलवाते हो। भाषयति माने बुलवाना, भाषते माने बोलना, और भाषयति माने बुलवाता है। तो यहां पर क्या है देखिए, तुम, ये क्या है? बोलने के अर्थ वाली धातु है। क्या है? बोलने के। बोलने के अर्थ वाली धातु से जब निचलाएंगे तो उस धातु के मूल कर्ता में, मूल धातु के कर्ता में क्या आएगी? द्वितीया आएगी। इसलिए पुत्रम में द्वितीया आई है। सत्य कौन बोल रहा है? पुत्र। बुलवा कौन रहा है? तुम। सत्य क्या है? कर्म, इसलिए इसमें द्वितीया हो गई। ये मध्यम पुरुष है, एक वचन है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन हो गई। ठीक है, अब आपको नियम क्लियर होना चाहिए। मैंने 13 वाक्य बनाए हैं। लोग 13 से डरते हैं, पर हम नहीं डरते हैं। डरना किससे? 13 संख्या है, तो इससे क्या डरना? इससे कुछ नहीं डरना। आपके मन में यदि कोई भ्रम है, कोई भय है, तो उसको निकाल लीजिएगा। ना 13 से डरिएगा, ना 12 से डरिएगा, ना 11 से खुश होइएगा। ठीक है, ना 1 से डरिएगा, ना 2 से खुश होइएगा। ये संख्याएं हैं। अपने मस्तिष्क को इतना बलवान बनाइएगा, अभय बनाइएगा। वेद क्या कहते हैं? अभयम कुरु, अपने मन को अभय बनाओ। तो इसलिए हमने आपको यहाँ 13 ही संख्या डाली है, 13 ही बनाए हैं। ठीक है, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। संसार में किसी से नहीं डरना चाहिए, भगवान से भी नहीं डरना चाहिए, किसी से भी नहीं डरना चाहिए। भगवान से डरना नहीं चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान के समीप जाना चाहिए। लोग कहते हैं भगवान से डरना चाहिए। डरने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं होता है। भगवान नहीं कहता है डरो, भगवान कहता है आप अभय बनो, भय से रहित बनो। तो चलिएगा 13 पर समाप्त करते हैं। 13 वाक्य बना करके अब आगे के आप बनाइएगा, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, चलिएगा। ये तो मैंने आपको नियम बता दिया मित्रों। ठीक है, ये नियम आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे? ऋजंत धातु में ये बात आपको ध्यान रखनी है और वाक्य बनाने के लिए, और ये रखना है। और आपको मैंने ये नियम लिखाया है, ये का ख ग। ठीक है, अब आपको हम रूप बनाना सिखाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? रूप बनाना सिखाएंगे कि आप मूल धातु से णिच का णिच बनाएं और णिजंत से फिर आप आगे 5 लकारों के रूप बनाएं। जैसे मूल धातु के आपने रूप चलाए, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, 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 पठामा। इसी प्रकार से इनके भी रूप चलते हैं। इन रूपों को बनाना मैं आपको आगे की कक्षा में सिखाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी काफी बड़ा है और बहुत सारी आपको धातु बना करके मैं दिखाऊंगा। ये आपके लिए मैंने धातु भी लिखी हुई है, इन धातुओं को भी लिखाऊंगा अगली कक्षा में ही। ठीक है, अगली कक्षा भी बड़ी कक्षा होगी, परंतु इन 3 कक्षाओं को पढ़ने के बाद आपको णिच विषयक वाक्यों को बनाने में कभी भी कठिनाई नहीं होगी, आप आराम से बना सकेंगे। चलिएगा मित्रों, तो इस कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं आज और आगे की कक्षा में मिलते हैं। और मित्रों, आप सभी से हम निरंतर सहयोग के लिए निवेदन करते ही रहते हैं।
आप भिक्षा कहिएगा, सहयोग कहिएगा, दान कहिएगा, दक्षिणा कहिएगा, कुछ भी कहिएगा, इस अभियान को और सुंदर बनाने के लिए, इस अभियान को हजारों वर्ष तक निरंतर चलाने के लिए हम इसको और स्थायी रूप देने जा रहे हैं। जैसा कि आपसे भी मैंने पूर्व में निवेदन किया है कि मुझे इस अभियान को चलाने के लिए प्रति माह, अभी वर्तमान में प्रति माह मुझे 35 से 40 हजार रुपए कम से कम व्यय करने होते हैं, ये मानिएगा। और ये सारे कहां से आते हैं मित्रों? ये आप सभी के पास से आते हैं। ना तो कोई बैंक देती है हमें, ना कोई सरकार देती है, ना कोई संस्था देती है, ये हमारे प्रिय पाठक ही देते हैं, आप सभी मिलकर के। एक तो मित्रों हमें ये करना होता है, प्रति माह की व्यवस्था करनी होती है। दूसरा, हम एक स्थायी कार्य इसको हजारों वर्ष के लिए करने जा रहे हैं कि देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल के लिए एक हम विशाल स्टूडियो का निर्माण करने की योजना तैयार कर रहे हैं। उसमें भी आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि उसमें भी कोई हमें सहयोग दूसरा नहीं देगा, आप ही देंगे। मित्रों, इसकी जो अनुमानित लागत है वो लगभग आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं, कम से कम 50 लाख रुपए एक स्टूडियो के लिए, जिसके अंदर हम 250 से 300 लोग बैठाल करके आराम से वहां पर शिविरों की व्यवस्था बना सकें। जो हमारे पाठक ऑनलाइन पढ़ते हैं उनको हम वर्ष में एक बार या 2 बार बुला करके 15 दिन अथवा 1 मास का उनको ट्रेनिंग दें, उनको और अच्छा अभ्यास कराएं। इस सारी व्यवस्था के लिए स्टूडियो का निर्माण किया जा रहा है। मित्रों, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आपका जितना सामर्थ्य है उतना दीजिएगा पहले तो, और भगवान ने आपको अच्छा सामर्थ्य दिया है तो आप इसमें अच्छा सा अपना सहयोग दीजिएगा। आप कम से कम हमको 5100 रुपए की सदस्यता ले लीजिएगा इस स्टूडियो के लिए, 11,000 की ले लीजिएगा, 21,000 की ले लीजिएगा। मित्रों, आपका सहयोग है ये, ठीक है। ये श्रेष्ठ कार्य में जा रहा है, विद्या के कार्य में जा रहा है, ये ऐसे कार्य में जा रहा है जहां पर आपका दिया हुआ धन आपको जन्म जन्मांतरों तक पुण्य देता रहेगा। तो हजारों वर्ष तक ये अभियान चलता रहेगा तो पुण्य तो मिलेगा। लोग कहेंगे भाई जिन लोगों के सहयोग से ये कार्य खड़ा हुआ उनको कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मेरे को भी प्रणाम करेंगे तो साथ में आपको भी करेंगे, ठीक है। तो मित्रों, इसके सहयोग के लिए आपसे अपील की जाती है, निवेदन किया जाता है कि आप इस कार्य को संपन्न कराने के लिए आप अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से, समर्थ लोग हैं, शहरों में रहने वाले लोग हैं, माना संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, सहयोग करेंगे। संस्कृत के प्रचार प्रसार में सहयोग करना भी तो जरूरी है। पढ़ें, अच्छी बात है, किसी कारण से परिस्थिति बस नहीं पढ़ पाते हैं तो आप संस्कृत भाषा के प्रचार में सहयोग दे करके भी योगदान दे सकते हैं मित्रों, और देना चाहिए। इसके लिए मित्रों अभी वर्तमान में सारी गतिविधियां इस अकाउंट के द्वारा संचालित हो रही हैं। आगे चल के ये ट्रस्ट में कन्वर्ट होने जा रहा है, ट्रस्ट का अकाउंट भी आपको दे दिया जाएगा, परंतु वर्तमान में इसी अकाउंट में आप अपना सहयोग भेज करके मित्रों इस कार्य को विशाल रूप देने में योगदान दें, अन्यों से भी योगदान दिलवाएं। चलिएगा मित्रों, हमने लक्ष्य रखा है कि हम निरंतर 25 से 30 वर्ष तक यहां पर काम करेंगे। 25 से 30 वर्ष पढ़ाने की हमारे पास में पर्याप्त सामग्री है, शास्त्रों का काफी हमारे पास उतना ज्ञान है कि हम अकेले निरंतर आपको 4 से 5 कक्षाएं प्रतिदिन पढ़ाते रहें तो हमारा जो सामग्री है वो 25 से 30 वर्ष तक चलती रहेगी आराम से। आप समझ सकते हैं 25 से 30 वर्ष के अंदर हम कितना पढ़ा देंगे। सारा पढ़ा हुआ हजारों वर्ष तक आकाश में विद्यमान रहेगा और आप और हम चले जाएंगे, परंतु हमारी और आपकी आने वाली पीढ़ी पढ़ती रहेगी। चलिएगा।
लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे सूचना दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाए और उनका भी सहयोग इसमें आ जाए। सर्वेभ्यो नमः।